हेलो गाइज, एमटीसीसी परिवार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका भूपेश शर्मा और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में, यानी कि प्रिज्मीय दिक्सूचक के बारे में। ये कैसा होता है, कहाँ यूज किया जाता है और इसका वर्क क्या है, ये सब हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिविल से संबंधित सही जानकारी आप तक पहुँच सके। और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिज्मीय दिक्सूचक को एक लोग देख लेते हैं। अगर ये हमारा होता कैसे है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा प्रिज्मीय दिक्सूचक हम लोग को दिख रहा है। अगर इसके डेवलपमेंट की बात की जाए, ये जो प्रिज्मीय दिक्सूचक है इसके डेवलपमेंट की यानी कि विकास की बात की जाए तो एक जो विकास हुआ था, इसका विकास हुआ था सन 1814 में। और जो विकास किया था इसका वो किया था कैप्टन कार्टर ने, जो जर्मनी के थे। और बात की जाए कि जैसे कि अगर यहाँ पर अब हम लोग इसको देखते हैं और बात करते हैं तो यहाँ पर ये बॉक्स दिख रहा है हमारा, ये बॉक्स है, ये हमारा ब्रास का बना हुआ होता है यानी कि पीतल का, जो हमारा होता है 80 mm से 150 mm यानी कि 80 mm से 150 mm तक के बीच में होता है। और जो अगर आप लोग जो सामने देख रहे हैं इसके डायमीटर की अगर हम लोग बात करें, इसके व्यास की बात करें तो ये हमारे पास जो है अवेलेबल है वो हमारा 110 mm का डायमीटर का हमारे पास प्रिज्मीय कंपास जो है अवेलेबल है। ये जो हमारे सामने है, यहाँ पर ये जो बॉक्स है ये हमारा ब्रास का बना हुआ है। इसके ऊपर यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक कांच का जो है ढक्कन जो है वो लगा हुआ होता है। अब हम लोग यहाँ से इसको ऊपर से अगर देखें इसको तो यहाँ पर बीच में देखिए, यहाँ पर ये हमारी एक निडल टाइप की दिख रही है। तो ये हमारी होती है मैग्नेटिक निडल यानी कि चुंबकीय सुई। यहाँ पर हम लोग देखें तो एक तरफ हमारा नॉर्थ एन शो हो रहा है, जिसको नॉर्थ यानी कि ये हमारा जो डायरेक्शन बताते हैं, जैसे कि ये हमारा ये डायरेक्शन बता रही है यानी कि इस तरफ अगर बात की जाए तो वो हमारा नॉर्थ हो जाएगा और दूसरी तरफ हमारा जस्ट अपोजिट साउथ होता है। और इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो है ये हमारी होती है मैग्नेटिक निडल यानी कि चुंबकीय सुई। अभी तो यहाँ पर ये जो चुंबकीय सुई है वो हमारी, उसके चारों तरफ अगर हम लोग यहाँ देखें तो एक रिंग लगी हुई है, जिस पर अगर हम लोग गौर से देखें तो कुछ लिखा हुआ है उल्टा। तो ये जो लिखा हुआ है ये हमारे एंगल्स लिखे हुए होते हैं, यानी कि बेरिंग लिखी हुई होती है, वो भी उल्टी लिखी हुई होती है ताकि हम लोग प्रिज्म की मदद से उसको सीधा पढ़ सकें। और इसको हम लोग बोलते हैं अंशांकित चक्रीय यानी कि ग्रेजुएटेड रिंग। ठीक है, अब ग्रेजुएटेड रिंग की अगर बात की जाए तो ये जो ग्रेजुएटेड रिंग है ये हमारी एल्यूमिनियम की बनी होती है, जिस पर अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ 0 से लेके पूरा एंगल जो है बने हुए हैं। ये देखिए पूरे एंगल क्या हैं, बने हुए हैं, यानी कि 0 से लेके 360 डिग्री तक बने हुए हैं। और ये हमारा WCB सिस्टम पर क्या है, वर्क करती है। अब यहाँ पर नॉर्थ में हमारा 180 डिग्री जो होता है वो गुदा हुआ होता है और साउथ में अगर हम लोग बात करें तो हमारा होता है 0 गुदा हुआ। और अगर हम लोग यहाँ देखें ईस्ट में हमारा 270 गुदा हुआ होता है जस्ट अपोजिट। यहाँ पर देखें वेस्ट में तो वेस्ट में हमारा 90 गुदा हुआ होता है। अब बात करते हैं कि ये जो हमारी ग्रेजुएटेड रिंग है और मैग्नेटिक निडल है वो हमारा ये प्रिज्मीय जो कंपास है, प्रिज्मेटिक दिक्सूचक जो है हमारा, इसमें हमारी क्या होती है, दोनों आपस में मिली हुई होती हैं। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो दोनों हमारी एक दूसरे से कैसी हैं, कंबाइंड है। अब ये जो हमारे मैग्नेटिक निडल है तो ये हवा में तो रहेगी नहीं, किसी ना किसी चीज़ पर हमारी क्या होगी, ऊपर फंसी हुई होगी, लटकी हुई होगी। तो ये नीचे हमारे कीलक के सहारे ऊपर टंगी हुई होती है। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो नीचे यहाँ पर हम लोग को एक पतली सी एक टाइप की डंडी दिख रही है, लाइन दिख रही है, वो जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कीलक यानी कि पिवोट। अब बात करते हैं कि यहाँ पर हम लोग ऊपर देखें तो यहाँ पर एक कैप लगी हुई है पीतल की यानी कि ब्रास की। ये जो कैप लगी हुई होती है इसको हम लोग बोलते हैं एगेट कैप यानी कि एगेट टोपी। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी बात की थी केवल मैग्नेटिक निडल की, ग्रेजुएटेड रिंग की, एगेट कैप की और हमारे पिवोट की। अब हम लोग बात करते हैं आगे कि यहाँ पर हम लोग को मतलब देखते कैसे हैं उसकी। तो यहाँ पर ये जो सिरा दिख रहा है
यहाँ पर हम लोग को ये ट्रायंगुलर शेप में एक प्रिज्म लगा हुआ होता है और ये जो है इस सिरे को, ये जो सिरा है ये हमारा है आई बेन, जिस तरफ से हम लोग को देखना होता है। और दूसरा अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट बेन। तो हम लोग अब सबसे पहले बात करते हैं किसकी, आई बेन की। तो आई बेन में अगर हम लोग यहाँ से देखें गौर से तो यहाँ पर नीचे देखिए, ये जो एक तो सबसे पहले साइड से देखें तो यहाँ पर ये जो साइड है ट्रायंगुलर बन रहा है, तो ये हमारा क्या है, प्रिज्म है। और मतलब यहाँ से प्रिज्म की एक खासियत तो होती है हमारी कि जो हमारा प्रतिबिंब जो होता है जस्ट अपोजिट दिखता है, जिसकी वजह से हमारा जो ग्रेजुएटेड रिंग पर जो एंगल बने हुए होते हैं वो हमको सीधे, हम लोग अगर आँखों से देखते हैं तो वो हम लोग को सीधे दिखाई पड़े, यानी कि उल्टा लिखा हुआ होगा लेकिन उसका जो रिफ्लेक्शन जाएगा यानी कि उसका जो हमारा प्रोजेक्शन होगा वो जस्ट अपोजिट बनेगा, यानी कि उल्टा बनेगा, जो हमें हमारी नॉर्मल आँखों से दिखाई दे सकता है, देता है। जैसे कि अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऊपर एक पतली सी झिर्री कटी हुई है, इससे हम लोग को क्या करना होता है, टारगेट को सेट करना होता है, टारगेट को देखना होता है। और नीचे एक बारीक सा होल है, वहाँ से हम लोग को रीडिंग पढ़नी होती है। इसके हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रिज्मेटिक कंपास है, प्रिज्मीय दिक्सूचक है, उसमें हम लोग टारगेट को सेट करना और प्लस रीडिंग लेना दोनों एक साथ कर सकते हैं। हम लोग को वो अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं होती। और ये जो प्रिज्म लगा हुआ होता है उसकी अगर बात करें तो ये प्रिज्म जो होता है वो समकोण समद्विबाहु प्रिज्म होता है, यानी कि ट्रायंगुलर शेप में होता है। यानी कि इसकी जो दो आर्म है, यानी कि ये और ये बेस दोनों हमारे कैसे होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं और जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। यानी कि ये हमारा अगर बात करें प्रिज्म की तो ये हमारा हो जाता है समकोण समद्विबाहु प्रिज्म। अब बात करें ये जो प्रिज्म लगा हुआ है इसको हम लोग फोकस करने के लिए यहाँ पर नीचे और ऊपर खिसका, जैसे कि यहाँ पे हमने इसको नीचे खिसका दिया, यहाँ से हम लोग इसको ऊपर भी खिसका सकते हैं फोकस करने के लिए। जैसे कि हमारी आई साइड जो हमारी आंखों के अनुसार, जैसे हमारी आई में कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग जब तक देखिए फोकसन कैसे करते हैं, जैसे कि हमको यहाँ पर देखना है और नीचे का अगर हमें ये जो हमारा रीडिंग्स हैं वो अगर हमको क्लियर दिखने लगी, हम लोग तब तक देखेंगे तो उसको नीचे खिसका देंगे जब तक क्लियर ना दिखे, या ऊपर जिस टाइप से, जैसे कि किसी की आई साइड वीक होती हैं, किसी की ठीक होती हैं, तो उसके लिए हमारा यहाँ पर क्या होता है, फोकस करने के लिए का एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। यानी कि इसको हम लोग ऊपर नीचे खिसका सकते हैं, यानी कि इसका एडजस्टमेंट आसानी से कर सकते हैं, ताकि हम लोग को जो हमारा प्रोजेक्शन है, यानी कि जो हमारा ग्रेजुएटेड रिंग पर जो एंगल बन रहे हैं वो क्लियर और एकदम क्लीन दिखें, ताकि हम लोग रीडिंग में कोई भी एरर ना ले सकें, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हम लोगों को आसानी से हम लोग उस चीज़ को ले सकें। अब बात कर लेते हैं हम लोग को ये जॉइंट कौन सा होता है। ये जो है जॉइंट की अगर बात करें तो ये जो हमारा जो है जॉइंट है हमारा हिंज है, यानी कि हिंज की मदद से जो हमारा आई वेन है वो हमारी क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। ये हमारा हिंज जॉइंट जो है वो यहाँ पर लगा हुआ होता है। अब बात कर लेते हैं, ये तो हमारा आई बेन की बात हुई थी। आई बेन में अभी एक चीज़ और रह गई है, यहाँ पर हम लोग देखें तो ये दो ग्लास लगे हुए होते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग सन ग्लास, यानी कि धूप कांच। जो हमारा एक हमारा ग्रीन कलर का होता है, दूसरा हमारा रेड कलर का होता है, यानी कि लाल और हरे कलर के दो हमारे क्या होते हैं, सन ग्लासेज जो हैं यहाँ पर लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी देखा किसके बारे में, जो हमारा आई वेन है, आई वेन के बारे में। अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव वेन के बारे में। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव वेन है। यहाँ पर अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये हमारी या तो देखिए एल्यूमिनियम की बनी हो सकती है या हमारी ब्रास की बनी हो सकती है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बीच में एक पतला सा वायर लगा हुआ हम लोग को दिख रहा होगा, तार टाइप का कोई कुछ दिख रहा होगा। तो देखिए अब इसमें या तो कोई भी किसी भी मेटल का एक बारीक सा तार लगा हुआ हो सकता है, या एक घोड़े का बाल यूज किया जाता है। घोड़े का बाल इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि उस पर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट कम पड़ता है, जिससे उसमें झोल नहीं आता, यानी कि हमें बिल्कुल स्ट्रेट सीधा हमें वो दिखाई दे, टारगेट में कोई एरर ना आए, इसलिए हम लोग घोड़े का बाल जो है वो यहाँ पर यूज करते हैं। अब बात करते हैं, जैसे कि ये हमारा क्या था, ऑब्जेक्टिव वेन, और ये हमारा क्या है, आई वेन। हम लोग यहाँ से हम लोग टारगेट को देखते हैं, टारगेट यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये हमारा बीच में घोड़े का बाल लगा हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्टिव वेन है, और सामने जहाँ पर भी हमारा टारगेट होगा वो तीनों जो है हमको एक सीध में दिखाई देने चाहिए। और जो एक सीध में जो एक लाइन बनती है उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, यानी कि दृष्टि रेखा।
ठीक है। और दृष्टि रेखा अगर बात की जाए तो कौन बनाती है, हमारी आँखें, जिस आँख से हम लोग देख रहे हैं वो, प्लस जो हमारा आई वेन है वो, और प्लस हमारा ऑब्जेक्टिव वेन जो आपस में एक लाइन क्रिएट करती है, उसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा यानी कि लाइन ऑफ साइट। अब देखते हैं यहाँ पे फिर आगे। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक दर्पण जो है पट्टे का जो है वो लगी हुई है। तो ये देखिए, ये हमारी एडजस्टेबल होती है, यानी कि ये भी हमारी क्या है, ऊपर नीचे हम लोग आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, खिसका सकते हैं। जैसे कि इसको हम लोग ऊपर भी खिसका सकते हैं, नीचे भी खिसका सकते हैं। तो जैसे कि कुछ हमारे होते हैं, हम लोग जब सर्वे कर रहे होते हैं, कुछ पॉइंट हमें ऊपर मिल जाते हैं जो नॉर्मली फील्ड होता है उससे, और कुछ पॉइंट हमारे क्या होते हैं, थोड़ा सा स्लोप में मिल जाते हैं, यानी कि नीचे मिलता है। जब हमें हाइट ज़्यादा हो किसी पॉइंट की, या कोई पॉइंट हमारे डेप्थ में हो यानी कि किसी घाटी टाइप में हो, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस दर्पण पट्टे का यूज करते हैं टारगेट को देखने के लिए। क्योंकि हम लोग को सीधे तो सामने दिखेगा नहीं, तो हम लोग इसमें लगे, जो इसमें अगर हम लोग देखें तो सामने से इसमें समतल दर्पण लगा हुआ होता है, तो हम उसकी मदद से टारगेट को देखने को कोशिश करते हैं कि हमारा टारगेट हम लोग को दिख जाए, और उसको हम लोग टारगेट करते हैं और रीडिंग ले लेते हैं। यानी कि इसकी मदद से हम लोग किसी भी ऊंचे स्थान और नीचे स्थान पर भी आसानी से बेयरिंग जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो और ये जो फ्रेम है इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रेम। ठीक है, जो हमारा स्लाइडिंग का मतलब होता है खिसकना, तो ये हमारा जो होता है आसानी से ऊपर नीचे क्या है, खिसक सकता है, आसानी से हमारा क्या है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। अब बात करते हैं आगे। तो ये हमने अभी बात की थी आई वेन और ऑब्जेक्टिव वेन की। ऑब्जेक्टिव वेन में भी बात करें तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वेन भी हमारा हिंज सपोर्ट के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। हिंज सपोर्ट, पिन सपोर्ट, ये हम लोग जानते ही हैं क्या होता है। तो ये भी हमारा हिंज सपोर्ट के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। अब बात करते हैं हम लोग आगे। तो अब बात करते हैं, यहाँ पर हमें एक छोटा सा पॉइंट दिख रहा है जो आसानी से हम लोग प्रेस करेंगे तो दब जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक पिन। ब्रेक पिन का मतलब, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ देखें, एक चीज़ समझते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ देखें तो हमारी मैग्नेटिक निडल क्या है, हिल रही है। जब हमारी मैग्नेटिक निडल हिल रही होती है तो हम लोग को क्या करना होता है, उसको स्लो करना है या रीडिंग पढ़नी है, तो हम लोग ब्रेक पिन को, अगर हम लोगों ने ये देखिए ब्रेक पिन को हमने क्या कर दिया, दबा दिया। ब्रेक पिन दबाने के साथ ही हमारी मैग्नेटिक निडल जो है वो हमारा मूव होना हो गई बंद। मूव होना बंद हो गई। अगर हम लोग इधर ही से इसको देखें तो यहाँ से हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर ये देखिए, ये एक पतली सी पत्ती हमें दिखाई दे रही है, ये अंदर की ओर, जो हमारी किस में टकराती है, जो हमारी ग्रेजुएटेड रिंग है उसमें हम लोग अगर यहाँ से दबाते हैं तो वो टकरा जाती है, जिससे वो हमारी क्या है, रुक जाती है। ग्रेजुएटेड रिंग मूव होना कम कर देती है, रुक जाती है, वहीं पर स्टॉप हो जाती है। तो ये जो पतली सी जो पत्ती हम लोग को दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग ब्रेक, जो हमारी ब्रेक पिन से क्या होती है, कनेक्ट होती है। यहाँ से हमने ब्रेक पिन को दबाया, स्प्रिंग ब्रेक ने क्या किया, ग्रेजुएटेड रिंग को क्या कर दिया, रोक दिया। ठीक है, तो हमें इसका वर्क समझ में आया। ब्रेक पिन यानी कि ग्रेजुएटेड रिंग को जब हम लोग को मूव करने से रोकना होता है, रीडिंग पढ़नी होती है, तो हम लोग ब्रेक पिन का यूज करते हैं, उसको दबा देते हैं, जिससे हमारी जो ग्रेजुएटेड रिंग है उसमें हमारे स्प्रिंग ब्रेक जो है वो कनेक्ट होती है और वो रुक जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग को अगर देखें तो एक पतली सी एक और यहाँ पर एक पतला सा स्क्रू है। अगर इसको हम लोग दबाएं तो ये देखिए, ये दब जाती है। वैसे यहाँ नहीं, इसका यूज हम अभी देखते हैं। जैसे कि हमने ये देखिए, इसको जैसे कि यहाँ से ऑब्जेक्ट वैन को दबाया, तो यहाँ पे देखिए हमारी जो मैग्नेटिक निडल है जो अभी तक मूव करती है, जैसे कि यहाँ पे हमारी अभी मूव कर रही है, जैसे ही हमने इसको दबा दिया वो बिल्कुल सेट हो गई, चिपक गई। कांच का जो ढक्कन हुआ है ऊपर, उससे हमारी क्या है, चिपक गई। तो ये जो पेन होती है इसको बोलते हैं हम लोग लिफ्टिंग पेन यानी कि उत्थापक पेन। इसका यूज ये होता है, जैसे कि अब हम लोग को जब इसको हमारा सर्वे हो जाता है और हमें क्या करना होता है, प्रिज्मीय दिक्सूचक को हमें पैक करके रखना होता है, तो हम इसको गिरा देते हैं। गिरा क्यों देते हैं, जैसे कि अब मान लीजिए हमने कहीं अलमारी वगैरह में रख दिया, तो वो होती हैं लोहे की बनी हुई, तो जिसकी वजह से हमारी मैग्नेटिक निडल है मूवमेंट में रहती है, जिससे हमारा क्या है, मैग्नेटिक लॉस होता है, जिससे चुंबकीय सुई जो होती है वो हमारा चुंबकत्व के गुण को धीरे धीरे खो देती है। कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है कंपास में, जिसकी सेफ्टी के लिए क्या होता है, यहाँ पर लगा हुआ होता है लिफ्टिंग पिन।
जो हमारा क्या करता है, जिसको अगर हम लोग यहाँ पर देखिए अगर दबाएं तो ये बीच में एक हमारा एक पत्ती सी लगी हुई है, यहाँ पर गौर से देखें ब्लैक कलर की यहाँ पर एक पत्ती जो है वो लगी हुई है, यहाँ पर हमारी ये लगी हुई है। ये जो पत्ती अगर हम लोग यहाँ पर दबाएं तो ये देखिए आसानी से उठ रही है, पत्ती उठ रही है। तो ये जो पत्ती लगी हुई है उसको बोलते हैं हम लोग लिफ्टिंग लीवर यानी कि उत्थापक लीवर। इसका काम बस केवल यही है, जैसे ये देखिए यहाँ पर ये दोनों कनेक्ट होते हैं और वहीं पर हमारा क्या है लिफ्टिंग पिन दबती है और हमारा उत्तापक लीवर जो है उठ जाता है, यानी कि लिफ्टिंग लीवर जो है जो उठ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो ग्रेजुएटेड रिंग है, जो निडल है, वो हमारे ग्लास में जो ऊपर है उससे टकरा जाती है और वहीं पर चिपक के रह जाती है और वो मूवमेंट जो है वो रोक देती है, मूवमेंट नहीं करती और वहीं पर फिक्स हो जाती है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर प्रिज्मेटिक जो कंपास है वो कसा हुआ होता है। ये जो है ये हमारा है ट्राइपॉड, जो हमारा ट्राइपॉड पे कसा हुआ है। अब इसकी बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने अगर यहाँ पर बात करें यहाँ पर इसके कि इसमें किस चीज़ को क्या बोलते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो ये अभी तो हमने कंपास के बारे में देखा, थोड़ा सा इस चीज़ को और देख लेते हैं। ये यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये हमारा है ट्राइपॉड हेड, यानी कि ट्राइपॉड का जो ऊपरी सिरा है वो यानी कि ट्राइपॉड हेड है। ट्राइपॉड हेड की अगर बात की जाए यानी कि पूरा का पूरा ये ट्राइपॉड स्टैंड होता है। यहाँ पर हम लोग बात करें ये हमारा ट्राइपॉड हेड है। और यहाँ पर अगर यहाँ पे बात की जाए तो इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ, इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट। तो यहाँ पर ये देखिए, इसको इसलिए क्यों बॉल एंड सॉकेट बोलते हैं उसका भी रीज़न मैं दे देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक पतली सी गेंद टाइप की लगी हुई होती है, पतली सी बॉल टाइप की लगी हुई होती है और ये पूरा एक सॉकेट होता है जिसको हम लोग बॉल एंड सॉकेट बोलते हैं। यानी कि जिसकी मदद से हम लोग क्या होता है कि कंपास को हम लोग को जब सेट करना होता है तो उसकी लेवलिंग जो होती है करने में आसानी होती है। इसको हम लोग किसी भी टाइप से मूवमेंट, जैसे कि हमने इस टाइप से किया, फिर जहाँ पे हम लोग को जैसे कि इस टाइप से भी करना है तो हम लोग जहाँ पर भी कस देंगे वो वहीं पर सेट हो जाएगा। जैसे कि हम लोग को इसको आसानी से हम लोग कहीं पर भी इस टाइप से चारों तरफ घुमा सकते हैं। तो ये हमारा होता है बॉल एंड सॉकेट, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने ये चीज़ देखा था। अब जैसे कि बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रिज्मीय दिक्सूचक की फिर से, तो प्रिज्मीय दिक्सूचक को जब हम लोग सर्वे करना होता है, जब सर्वे शुरू करते हैं तो सबसे पहले 3 जो होते हैं टेम्परेरी एडजस्टमेंट होते हैं वो हम लोग को जो हैं करने होते हैं। सबसे पहला जो एडजस्टमेंट होता है वो होता है हमारा क्या, सेंटरिंग। सेंटरिंग की अगर बात की जाए तो सेंटरिंग का मतलब जो होता है कि जो प्रिज्म का जो सेंटर है उसको ज़मीन पर दिखाना। तो इसके लिए देखिए या तो हम लोग साहुल का यूज कर सकते हैं। साहुल से देखिए ये जो साहुल है, साहुल को हम लोग को अगर हम लोग सेंटर में यहाँ पर ऊपर पकड़ लें और वन सेकेंड, हाँ, जैसे कि ये साहुल है, यहाँ पर हम लोग साहुल को क्या कर सकते हैं, इस टाइप से ऊपर पकड़ सकते हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से उस पॉइंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़मीन पर देख सकते हैं कि हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ होगा। अब जैसे कि ये मूवमेंट बंद कर दे तो उस वक्त जब अभी थोड़ा सा हिल रहा है, 1 मिनट, हाँ, तो ये जो ज़मीन पर होगा पॉइंट जो होता है वो हमको ले लेना होता है। इसको बोलते हैं हम लोग सेंटरिंग यानी कि केंद्रण, ठीक है। और ये फर्स्ट स्टेप होती है हमारी किस चीज़ की, कि हम लोग को जब सर्वे करना होता है, प्रिज्मीय दिक्सूचक का यूज करना होता है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सेंटरिंग करते हैं, साहुल को बीच में पकड़ लेते हैं और ज़मीन पे जो पॉइंट जैसे कि आता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, टिक लगा देते हैं वहाँ पर, या तो खूंटी गाड़ देते हैं, ठीक है। अब जो सेकंड पॉइंट जो होता है वो हमारा होता है लेवलिंग। तो लेवलिंग के लिए अगर हम लोग बात करें, लेवलिंग की अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए हम लोग इस टाइप का एक पेन यूज करेंगे, देखिए, जो बिल्कुल हमारा कैसा हो, सर्कुलर शेप में हो, यानी कि बिल्कुल गोल हो। अब इसकी बात करें तो लेवलिंग के लिए इस टाइप के पेन की बात करें, इसको अगर हम लोग रखें तो ये जो है ये मूव नहीं होना चाहिए हमारा इधर उधर। जहाँ पर रखें इसको हम लोग 3-4 जगह रख के चेक कर लेंगे। अगर ये हमारा, अगर देखिए सीधी बात है, अगर ये हमारा तिरछा होगा तो मैं तिरछा करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, तो ये हमारा सीधी बात है वहाँ पर रुकेगा ही नहीं, हमारा क्या होगा, खिसक जाएगा। तो हमारा ये कैसा है, बिल्कुल हमारा, इसके लिए हम लोग यहाँ से नीचे से बॉल एंड सॉकेट को हम लोग क्या कर देते हैं,
ढीला करके उसको हम लोग खोल के थोड़ा सा फिर हम लोग ऊपर चेक करके इसको बाद में कस सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से नीचे से टाइट कर देंगे ताकि ये जो है फिक्स हो जाए, हमारा क्या है, हिले ना। ठीक है, तो दूसरा स्टेप हमारी कौन सी हो गई, यहाँ पर लेवलिंग यानी कि समतलन। तो हमने इसके लिए क्या किया था, पेन को इधर रखा था। पेन जो है हमारा खिसकना नीचे, जैसे कि जहाँ रखा है वहीं पर रखा हुआ होना चाहिए। और पेन हमको यूज जो करना है वो बिल्कुल हमारा कैसा होना चाहिए, गोल होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए आसानी से। अगर इसको हम लोग कहीं पर भी स्लोप पर रखें तो आसानी से जो है लुढ़क जाए, यानी कि आसानी से हमारा जो है आगे की ओर चल जाए। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी स्टेप की। तो तीसरी स्टेप हमारी होती है प्रिज्म के फोकसन के लिए। प्रिज्म का फोकसन हमारा क्या होता है कि जैसे कि हमने भी बात की थी कि किसी की आई साइड जो होती हैं वीक होती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हमें जो हमारा ग्रेजुएटेड रिंग जो होती है, जैसे कि हर एक इंसान की आई साइड जो होती है वो एक जैसी नहीं होती। तो ग्रेजुएटेड रिंग पे सीधी बात है, हम जो सर्वे कर रहा है, जैसे कि मैं सर्वे कर रहा हूँ या आप सर्वे कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से अगर हम लोग रीडिंग पढ़ें तो रीडिंग हम लोग को क्लियरली एकदम साफ साफ दिखाई देगी। तब तक हम लोग या तो हम लोग इसको नीचे खिसका देंगे, अगर हमें साफ़ नहीं दिखा रही है तो इसको हल्का हल्का सा ऊपर खिसका ही देंगे। एक पॉइंट हम लोग को एक ऐसा मिलेगा जहाँ पर हम लोग को रीडिंग एकदम क्लियर एंड क्लीन एंड साफ साफ दिखाई देगी। तो वो हमारा कहलाता है प्रिज्म का फोकसन। तो ये जो 3 पॉइंट होते हैं ये होते हैं हमारे टेम्परेरी एडजस्टमेंट किसके, प्रिज्मीय दिक्सूचक यानी कि प्रिज्मेटिक कंपास के। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्रिज्मीय कंपास के बारे में, यानी कि प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में। इसके हर एक छोटे से छोटे पार्ट को हम लोगों ने बारीकी से समझा था कि किस पार्ट का सर्वे में क्या यूज होता है, ये चीज़ हम लोगों ने अभी जानी थी। अब हम लोग बात करते हैं, अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये नॉलेज मिल सके, यानी कि प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस बारे में जान सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।